हाय गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। सिमर के चैनल में आपका स्वागत है। तो आज बात करते हैं किसकी करें, मैं बता देती हूँ। आज आपको बात करते हैं तान्या मित्तल की। तान्या मित्तल की बात तो मैं कभी करती नहीं हूँ, आज मैं पहली बार तान्या मित्तल की बात कर रही हूँ, तो आप भी सुन लीजिएगा। जी हाँ, तान्या मित्तल का व्लॉग आ चुका है, जहाँ पर तान्या मित्तल जब बकू जाती है अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई के साथ, अपने पूरी टीम के साथ वहाँ पे बहुत ज़्यादा मस्ती करती है। तान्या का एक चीज़ है कि भाई ये जो व्लॉग आया है, ये व्लॉग थोड़ा लेट आया है, क्योंकि जो अपडेट छोटी छोटी है वो आ जाती हैं पहले, उसके बाद जब कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट जो है वो नहीं आता इंसान का। मैंने पहले भी कहा था, मुझे लगता है कि तान्या मित्तल को भी वो व्लॉग बनाने चाहिए जिसकी मतलब कि रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। मीन के क्या होता है सेट के पीछे, ये तो स्क्रिप्ट चीज़ें जो है वो है तान्या की देखने के लिए, और हम चाहते हैं कि तान्या के जो रियल चीज़ें हैं, जैसे वो खाना कैसे खाती है, बैठती कहाँ है, कैसे सिंपल ड्रेस में रहती है, विदाउट मेकअप क्या करती है, जैसे हम नॉर्मली सारे व्लॉग देखते हैं। तो मेरा बहुत ज़्यादा मन है कि उस पर भी बड़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, क्योंकि मोटिवेशन तो उससे मिलता ही है, ये तो पक्की बात ही है। तो जब वो भाई के साथ ऐसे जाती है, उसका भाई अम्मू जितना वो बिग बॉस के घर में दिखा था नॉर्मल है, वो बहुत ज़्यादा फनी है। वो सीधा साधा सिंपल सा नहीं है, वो बहुत फनी है। और सबसे अच्छी बात मुझे इनकी ये लगती है कि भाई जो इनका स्टाफ है वो इनका स्टाफ नहीं है, वो इनकी फैमिली मेम्बर्स है। इतना ज़्यादा उनको प्यार, मतलब कौन करता है यार इतना अपने स्टाफ के साथ प्यार। और यही लड़की के साथ लोगों का कर्मा जो है वो भी निकलने लगा है। तान्या ने बिग बॉस के घर में कहा था कर्मा वापस आता है, और मेरे राम जी देखेंगे कि ये सब चीज़ें जो है मेरे साथ जो हो रहा है वो सब आएगा। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो आ गई हैं और हो भी रही हैं, तो वो सब चीज़ें लोगों को पता भी चल रही हैं। मृदुल तिवारी जो है वो बिग बॉस के घर में, मतलब अब मृदुल की बात करते हैं जिसकी मैं बात कर रही हूँ कि क्या कर्मा है, क्या चीज़ें हैं। वही बात अगर मृदुल की करें तो मृदुल के पीछे पड़ चुका है एलविश यादव, पूरा मतलब यादव जो लोग हैं ना वो सारे के सारे पड़ चुके हैं मृदुल और उसकी बहन के पीछे। पहले तो मृदुल का ये था कि मृदुल चौड़ा होके आया था इंस्टा पे, भाई आओ, जिसको धमकी देनी है दो, जिसको कुछ कहना है, मेरा इंस्टाग्राम जो है उसका मैसेज ओपन है, आप जो मर्जी बोलो, बोल के दिखाओ मुझे। तो मृदुल पहले तो चौड़ में बोल गया, उसे ये लगा कि भाई यहाँ पे तो शायद मेरे सामने कोई बोलेगा नहीं, मेरी तो फ़ैन फॉलोइंग बहुत है। मैं एक बात बोलूँ, जो फ़ैन फॉलोइंग होती है ना वो सिर्फ मतलब सोशल मीडिया की होती है। ये बात पता नहीं किसने कही थी, एलविश यादव ने कही थी, पता नहीं रजत दलाल ने कही थी, किसी ने एक बात कही थी, मैंने सुनी थी अपने कानों से, ऑब्वियसली मेरे कानों से ही मैं सुनूंगी, चाहे मैंने एयरपोर्ट्स लगाए हैं और मैं सुन लेती हूँ। तो किसी ने एक बात कही थी कि जो सोशल मीडिया जो होते हैं ना इनके, जो एलविश यादव ने कही थी आई थिंक, कि जो सोशल मीडिया की फ़ैन फॉलोइंग होती है ना वो सोशल मीडिया तक ही होती है, कि और रियल लाइफ के जो दोस्त होते हैं ना वो ही साथ में खड़े होते हैं, सोशल मीडिया के लोग सोशल मीडिया पे ही खड़े होते हैं बस। तो मुझे ये पता चल गया है मैंने कहाँ क्या करना है, ये बात एलविश यादव ने कही थी। तो अब जो है ना सोशल मीडिया, मृदुल तिवारी को ऐसे लगा कि सोशल मीडिया के लोग जो है वो जवाब देंगे, बोलेंगे। मृदुल के सारे लोग जो है वो चुप हो गए हैं, वो सारे के सारे लोग चुप हो गए हैं। और एलविश यादव के जो दोस्त है पॉपी, उसने मृदुल तिवारी और उसकी बहन को बहुत बड़ी सारी धमकी दे डाली है। उसने कहा है कि भाई अपना भला चाहते हो तो जो कुत्ता डायरेक्टर है, चोर है, कुत्ता है, पता नहीं क्या क्या उसने बोल दिया, जो भी है, कुत्ता है, बिल्ली है, जिसने ये मूवी बनाई है, मतलब उसका कहना ये है कुत्ता है, बिल्ली है, जो भी है डायरेक्टर, आप लोगों ने मूवी की है, तो अगर तुम अपनी खैरियत चाहते हो तो अपनी बहन को बोलो, मृदुल को बोला है, अपनी बहन को बोलो कि उसकी सारी की सारी मूवी की रकम वो वापस करे। और दूसरा ये है कि कोर्ट में जाए और उनके खिलाफ, और ये कहे कोर्ट में जाए और ये कहे कि मूवी में से उसकी जो पिक्चर है उसको ब्लैक कर दिया जाए, मीन फेस आउट कर दिया जाए, फेस नहीं दिखाया जाए, तो वो शो ही नहीं होगी मूवी में, है ना। तो वो कह रहा है कि ना तो हम इसको डायरेक्टर को छोड़ेंगे, ना ही हम छोड़ेंगे तुम लोगों को, ये तुम भूल जाओ कि हम लोग तुम्हें छोड़ेंगे। तो साला अगर आपने नाम डलवाना ही था तो इतनी उसने गालियाँ दी है मृदुल को और उसकी बहन को कि भाई अगर तुम लोगों ने नाम डलवाना ही था तो तुम लोगों ने यादव नाम क्यों डलाया।
एलविश यादव तुमको पता है, यादव फैमिली, हमें यादव जो सब लोग हैं तो सबके बारे में आपको पता है, तो तुम लोगों ने अपना तिवारी क्यों नहीं डलवाया करते हुए? तुम्हें पता नहीं चला कि तुमने किसके साथ पंगा ले रहे हो? और ये पंगा जो है वो बहुत आसान तो पड़ने वाला आप लोगों को है नहीं। तो मृदुल आया था लाइव, जैसे मैंने आपको कल के अपडेट में बताया था कि मृदुल लाइव आया था। तो मृदुल ने आके, जब मृदुल ने देख लिया कि अभी जो काम है वो हाथ से बाहर निकल गया है, तो मृदुल ने इंस्टा पे आके बोला, जब उसे पता चल गया कि ये लोग मेरे हाथ में नहीं आ रहे, तो इसने बोला कि भाई मुझे माफ़ कर दो, जो है वो है, कौन था ये, हाँ, तो उसने बोला कि मुझे माफ़ कर दो, वो भी एक दिन लाऊंगा जब आप लोग मुझे गले लगाओगे, आप लोगों के साथ क्लियर हो जाएगा कि ऐसा कुछ भी मूवी में नहीं है, जब आप उसे देख लोगे। उसकी बहन ने भी यही कहा था, मगर अब जो मृदुल की चोट है ना वो निकल गई, अब वो ढीला हो गया। उसने देख लिया कि इतने मिलियन जो फॉलोअर्स है, उसके फॉलोअर्स पता किस चीज़ से बनते हैं? फॉलोअर्स आपके काम से। मेरे जो फादर साहब है ना, वो मुझे एक बात बताते हैं, मैं हमेशा अपने वीडियोस में अपने पापा के बारे में बातें करती हूँ। मेरे पापा दुबई में बहुत बड़े बिजनेसमैन थे पहले, मतलब अभी इंडिया रहते हैं, पहले बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। उनकी जो सोचनी, बातें करना, उनकी बात जो भी उन्होंने रखनी होती थी वो बहुत अच्छे से समझाते थे। वो ये बात अभी भी काफ़ी बातें, मतलब होता है शादी के बाद फिर थोड़ा सा माँ बाप से दूर हो जाते हैं, मगर अभी भी फ़ोन पे काफ़ी सारी चीज़ें जो है बताते हैं, मगर एज हो जाती है तो फिर आपको पता है कितनी सी बात होती है बेटियों के साथ माँ बाप की, हेलो हाई फ़ोन पे कितना होता है। तो वो एक बात बताते थे बेटा कि जो ना इंसान है, मतलब मैं गोरा हूँ, चिट्टा हूँ, या मैं काला हूँ, छोटा हूँ, मोटा हूँ, पतला हूँ, मैं जैसे भी हूँ ना, या लड़की है या लड़का, हम जैसे भी हैं, हमें हमारी कोई वैल्यू कोई नहीं करता। इंसान की वैल्यू कोई नहीं करता, उसके आर्ट की, उसके वर्क की, उसकी खूबियों की जो वैल्यू है ना वो होती है। इंसान की वैल्यू कोई नहीं होती, चाहे आप कितने भी खूबसूरत बन के कहीं भी खड़े हो जाओ, आपकी कोई वैल्यू नहीं। आपने टूटी चप्पल भी पहनी है ना तो आपकी बहुत वैल्यू है, क्योंकि आप में कुछ आर्ट है। किसी को आपसे कुछ चाहिए तो वो आपको हीरा भी बना देगा, पीतल से भी हीरा बना देगा उस समय। मगर अगर आपसे किसी को है ही नहीं, कुछ लेना देना ही नहीं है, तो हीरा भी वो रोड पे पड़ा तो कोई वैल्यू नहीं देता। कहने का मतलब ये था। रात हो चुकी है यहाँ पे, वैसे तो 12:21 हो गए हैं, इंडिया के 2:30-3 बज गए। मैं वीडियो बना रही हूँ, मैंने सोचा बना लूँगी, सुबह ईजी हो जाएगा। तो क्या है, फिर वो कहते हैं कि ये जो मतलब इंसान है ना, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो अगर मृदुल समझता है ना कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मेरे पीछे इतने लोग खड़े हैं, कोई, तो इंसान की ना वैल्यू कुछ नहीं होती, चाहे वो कैसा भी हो। मगर इंसान अगर मृदुल सोचता है कि वो उसके पीछे सब लोग खड़े हैं, तो उसके पीछे कोई नहीं खड़ा। उसकी जो वीडियोस है ना, मैंने जब देखी तो मुझे समझ आया कि मृदुल की वीडियो जो है वो अच्छी हैं, वो देखने वाली हैं, कॉमेडी होती हैं, फ़नी होती हैं, उसमें अच्छी चीज़ें दिखाई जाती हैं। तो लोग अगर उसके साथ जुड़े हैं ना, तो वो उसके आर्ट के कारण जुड़े हैं, वो कुछ करता है उसके कारण जुड़े हैं। वो इसलिए नहीं जुड़े कि उन्हें मृदुल पसंद है, ठीक है। वो इसको गलतफहमी है कि भाई मैं किसी मुश्किल में पड़ूंगा तो ये लोग मेरे साथ खड़े हो जाएंगे। कोई नहीं खड़ा होगा। लोग खड़े तब होंगे, हाँ तुम्हारा चैनल बंद हो गया, या तुम्हारा कुछ ऐसे हो गया, हाँ तुम्हारी वीडियो पे किसी ने कुछ बोल दिया, उसको रिप्लाई कर दिया, ये चीज़ों पे खड़े होंगे। और अब जब यादव की बात आई है, जब एलविश यादव आ रहा है बीच में, उसके फ्रेंड्स आ रहे हैं, जो यादव लोग आ रहे हैं, तो कहाँ गए इसके सारे फैन? कहाँ गए वो फैन? ये पापा सही समझाते, जो फैन है वो फैन आपके आर्ट के हैं, ठीक है। जो रियल लाइफ में दोस्त है, ये एलविश यादव बहुत अच्छे से ये बात समझ चुका है। उसने कहा भी कि जो सोशल मीडिया के दोस्त है वो सोशल मीडिया पे हैं आपके साथ, वो आपका साथ देते हैं सोशल मीडिया पे, मगर रियल लाइफ वाले जो दोस्त हैं वो कहीं ना कहीं आपके साथ खड़े होंगे। हालांकि आप उनसे भी उम्मीद ना ही करें कि मुश्किल में कोई खड़ा होता है आपके पीछे। तो एलविश यादव तो बहुत अच्छे से समझ गया है। उसने ये भी बात कही अभी एक पॉडकास्ट में जया के साथ, जया ये उसका नाम है लड़की का, उसके साथ उसने ये कहा कि मैं पहले बहुत ज़्यादा अग्रेसिव था, बहुत लोगों का जवाब देता था, अब मैं किसी लोगों का कोई जवाब नहीं देता, क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा बातें बन जाती थी।
तो अब मैं नहीं चाहता कि कोई भी बात बने तो मैं किसी का कोई जवाब ही नहीं देता। तो मैं खुश हूँ, मैं कूल हूँ, मैं ठीक हूँ। तो अब इनके ऊपर प्रॉब्लम आई है, अभी इसको कोई ना कोई फैसला जो है वो लेना पड़ेगा। या तो ये वो कह रहा था पॉपी यादव, उसने कहा कि ये तो पैसे तो वापस करने से रहे, जो मुझे पता है ये नहीं करेंगे। तो बहुत इसका अंजाम जो है वो पता नहीं क्या क्या उन्होंने मतलब बोल दिया है। किसी का नाम यूज़ करोगे, अगर आप कोई मतलब सिंह का नाम यूज़ करोगे कि सिंह इज़ किंग, वो तो अच्छा था, सोच समझ के रखा था सिंह इज़ किंग। अगर आप किसी सिंह का नाम यूज़ करोगे, आप किसी अदर पर्सन का नाम ऐसे रिलीजन का यूज़ करोगे तो ऑब्वियसली वो लोग बोलेंगे। तो अभी इनको बात वही होती है, कहते हैं हीरो का नाम होता है, डायरेक्टर का पीछे वाले को कोई नहीं देखता कौन डायरेक्टर है कौन है क्या नहीं। तो अभी इन्होंने मूवी की है तो इनको वो है प्रॉब्लम करनी पड़ रही है। भाई ये तो तान्या के ऐसे ऐसे इनको लगे हैं, वो तो भुगतने पड़ेंगे, भाई क्या कर सकते हैं। बाकी यही है कि सोल हो जाए, छोटा है अभी बेचारा, वो ज़्यादा बड़ा लड़का भी नहीं है, 25 साल का है, मगर समझना चाहिए कि हमें कौन सी मूवी में काम करना है कौन सी नहीं करना। वो भी यही कह रहा था कि भाई इन लोगों ने जानबूझ के ये सब चीज़ें की हैं, तुमको नहीं पता था, तुम पागल थे, तुम्हें पता था कि इसमें यादव नाम आ रहा है, हमें नहीं करना, कुछ भी कल को प्रॉब्लम आ सकती है। मृदुल तो सोशल मीडिया पे है ना, बहन तो उसकी है ना, कॉमेडी करते हो करो, बड़ा अच्छा लग रहा था, अच्छे इसके व्लॉग अच्छे हैं। मैंने शुरू से देखा नहीं, मैंने तो सिर्फ बिग बॉस से पता चला कि मृदुल भी कोई इंसान है, बंदा ऑब्वियसली इंसान ही है, मैं क्या बोल रही हूँ। तो मृदुल भी कोई बंदा है, वो पता चला। आपको क्या लगता है, वाकई में इन्होंने बहुत बड़ी गलती की है या नहीं? एल्विश के दोस्त ने फ़िलहाल इनको कह दिया है कि भाई अपना अच्छा चाहते हो तो जाके हाई कोर्ट में उसको क्लियर करवा लो, अपने फेस को, नहीं उनके पैसे वापस दे दो, ये तो हम जानेंगे, हमारा काम। आप क्या कहते हैं इस बारे में बताइएगा ज़रूर। काफ़ी ज़्यादा लोग कह रहे हैं कर्मा इज़ बैक। तो अपनी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। मेरा चैनल नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा नाम है सिमरन, आई एम फ्रॉम दुबई। बने रहे सिमरन के साथ फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।